हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टू जेड सीरीज की क्लास नंबर 14 और आज की क्लास में हम क्यू और आर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड क्यू। इनमें पहला वर्ड है क्वाड्रूप्ड। क्वाड्रूप्ड का मतलब होता है चौपाया जानवर, यानी कि एनिमल विद 4 फीट। उसके बाद है क्विस्ट। क्विस्ट का मतलब होता है खोज, यानी कि ट्राई टू सर्च फॉर समथिंग इज कॉल्ड क्विस्ट। उसके बाद है क्विंटुप्लेट। क्विंटुप्लेट का मतलब होता है 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम, यानी कि 5 बच्चे जो कि एक ही समय पर पैदा हुए तो उन्हें क्विंटुप्लेट कहा जाता है। उसके बाद है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है सीमित करना, संगरोध करना, यानी कि कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जैसा कि कोरोना के समय पर किया गया था। एक दूसरे ने अपने आप को क्वारंटीन, जिससे कि वायरस ना फैले या अदर कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, तो उसके लिए अपने आप को क्वारंटीन किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब होता है प्रश्नावली, यानी कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, कोई भी लोगों का समूह है उसके द्वारा जो प्रश्नों का यानी कि उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची को क्वेश्चनेयर कहा जाता है। उसके बाद है क्विजलिंग। क्विजलिंग का मतलब होता है देशद्रोही, यानी कि वन हु कोलैबोरेट्स विद एन एनिमी इनसाइड और आउटसाइड वंस ओवन कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है क्वैक। क्वैक का मतलब होता है साउंड मेड बाय डक्स इज कॉल्ड क्वैक। अगला है वर्ड क्विनक्विनेरियल। क्विनक्विनेरियल का मतलब होता है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर, यानी कि एक ऐसी घटना जो कि 5 साल में सिर्फ एक बार होती है, उसे क्विनक्विनेरियल कहते हैं। अगला वर्ड है क्विल। क्विल का मतलब होता है पंखों की कलम, यानी कि पंख से बनाई गई जो कलम होती है। फीदर यूज्ड एज ए पेन, एक पंख को एक पेन की तरह यूज करना। उसके बाद है क्वैक। एक क्वैक का मतलब होता था, एक क्वैक का तो मतलब है पीछे जो कि हमने पढ़ा है कि बत्तखों की आवाज़ को कहते हैं। और दूसरा है पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू हैव मेडिकल स्किल और नॉलेज, यानी कि नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर, यानी कि जो जिसके पास मेडिकल की कोई नॉलेज ना हो लेकिन वह ऐसे दिखावा करता है कि उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो। उसके बाद है क्वेट्रेन। क्वेट्रेन का मतलब होता है पोएम और वर्स ऑफ ए पोएम कंटेनिंग ओनली 4 लाइन, यानी कि एक ऐसी कविता जिसमें केवल 4 लाइनें हों, उसे क्वेट्रेन कहा जाता है। उसके बाद है क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब होता है ए सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज ए लॉट ऑफ मड, गीला तथा कीचड़ भरा क्षेत्र, यानी कि दलदल। क्वैगमायर दलदल को कहते हैं। उसके बाद है क्वैगमायर, यानी कि एक क्वैगमायर का मतलब तो दलदल होता है, दूसरे का मतलब होता है क्वैगमायर का एक और मीनिंग होता है जटिल स्थिति या कठिन, यानी कि डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन। उसके बाद है कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति करना, यानी कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट बी एट ए मीटिंग बिफोर इट कैन बी मेक एन ऑफिशियल डिसीजन, यानी कि कोई भी मीटिंग उसमें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले जो मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसे कोरम या हिंदी में गणपूर्ति कहा जाता है। उसके बाद है क्वेयर। क्वेयर का मतलब होता है थर्राना, यानी कि शेक और ट्रेम्बल इन पर्सनस वॉइस, यानी कि आवाज़ का लड़खड़ाना, थर्राना। उसके बाद है क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है चतुष्कोणीय खुला स्थान, यानी कि स्क्वायर ओपन एरिया विद बिल्डिंग्स राउंड इट इन ए स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा, यानी कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में इस प्रकार से बिल्डिंग बना दी जैसे कि ये चारों तरफ यहाँ पर घास है और इसकी तरफ एक बिल्डिंग बना दी, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बना दी, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग, यानी कि चारों बिल्डिंगों के बीच में एक घास के मैदान को क्वाड्रेंगल कहते हैं। ए स्क्वायर ओपन एरिया विद बिल्डिंग्स अराउंड इट इन ए स्कूल कॉलेज और एक्सेट्रा, यानी कि उसके चारों तरफ बिल्डिंगें हों और बीच में घास का वो मैदान हो, तो उसी को क्वाड्रेंगल कहते हैं। उसके बाद है क्विजोटिक। क्विजोटिक का मतलब होता है विलक्षण या कल्पनायुक्त, यानी कि ए पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि
विलक्षण कल्पना यानी कि कल्पना मात्र कोई चीज़ को सोचना जो कि पॉसिबल नहीं है यानी कि या फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती, उसे क्विजोटिक कहा जाता है। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड आर। इनमें सबसे पहला वर्ड है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है खंडन करना, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग कैंसल्ड और अनल्ड। किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, नलिफाई कर देना। उसके बाद है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, यानी कि जो कम बोलता हो। ए पर्सन हु इज़ वेरी रिजर्व्ड इन हिज स्पीच, यानी कि जो बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करता है। उसके बाद है रेकॉन्टोर। रेकॉन्टोर का मतलब होता है मज़ेदार कहानी सुनाने वाला, यानी कि ए पर्सन हु इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे इज कॉल्ड रेकॉन्टोर। उसके बाद है रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब होता है वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, यानी कि जो अकेला रहना पसंद करता हो, उसे दूसरे लोगों की कंपनी या साथ न पसंद हो, उसे रेक्लूज कहा जाता है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेटरी। रिफॉर्मेटरी का मतलब होता है बाल सुधार करें, यानी कि एन इंस्टीट्यूशन फॉर रिफॉर्मिंग यंग ऑफेंडर्स। जो नाबालिग होते हैं उनको सुधारने के लिए सुधार करे को रिफॉर्मेटरी कहा जाता है। उसके बाद है रेक्टिलिनियल। रेक्टिलिनियल का मतलब होता है सीधा, यानी कि व्हेन समथिंग मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियल। उसके बाद है रिजिसाइड। रिजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए किंग, यानी कि राजा की हत्या कर देना। उसके बाद है राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट इन द डिजीज ऑफ द नोज, यानी कि जो नाक रोग विशेषज्ञ होता है उसे राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेवल। रेवल का मतलब होता है मौज लेना। टेक ग्रेट प्लेजर इज कॉल्ड रेवल। अगला वर्ड है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक बनाना, यानी कि लाफिंग और बिहेवियर इंटेंडेड टू ह्यूमिलिएट, यानी कि किसी का मजाक बनाना, उसे बुरा फील, गिल्टी फील, बेइज्जत फील करवाना रिडिक्यूल कहलाता है। उसके बाद है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीता से, यानी कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। अगला वर्ड है रेटिक्यूल। रेटिक्यूल का मतलब होता है महिला का पर्स। ए वोमेन स्मॉल हैंड बैग, टिपिकली ए ड्रा स्ट्रिंग एंड डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी और बीडिंग। उसके बाद है रेसिप्रोकिटी। रेसिप्रोकिटी का मतलब होता है लेन देन की प्रथा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक इज कॉल्ड रेसिप्रोकिटी। अगला वर्ड है रीबेट। रीबेट का मतलब होता है छूट देना, रिडक्शन इन टैक्स और डेट इज कॉल्ड रीबेट। अगला वर्ड है रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है पुनः पतन होना, यानी कि टू बिकम वर्स अगेन आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई चीज़ है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन फिर भी उसके बाद वो वापस उसका पुनः पतन या बर्बाद हो जाना, यानी कि कोई चीज़ पहले ही खराब थी लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ पॉजिटिव परिवर्तन दिखे, लेकिन उसके बाद तुरंत ही और ज़्यादा नेगेटिव परिवर्तन उसमें दिखने लगे, तो उसे रिलैप्स कहा जाता है। उसके बाद रेबल। रेबल का मतलब होता है राजद्रोही या विद्रोही, यानी कि ए पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, यानी कि अपने ही सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लेना, बगावत कर देना, विद्रोह कर देना रेबल कहलाता है। उसके बाद है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, यानी कि विट एंड क्लेवर इन आंसर्स इज कॉल्ड रिपार्टी। अगला वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, यानी कि रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट और वी कैन से दैट गिव ए टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा बदला लेना रिटेलिएट कहलाता है। उसके बाद है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है संक्षेप में दोहराना, यानी कि रिपीट द मेन पॉइंट्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन, यानी कि कोई भी हमने एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन लिखे उसके मेन पॉइंट्स को समरी के रूप में बनाना, याद करना रिकैपिटुलेट कहलाता है। उसके बाद है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करा देना, यानी कि टू मेक पीपल्स बिकम फ्रेंड अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि दो लोगों में झगड़ा होने के बाद उनको वापस में एक करना या उनके दोस्त से करवाना रिकंसाइल कहलाता है। उसके बाद है रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है सैन्य सर्वेक्षण, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेज इज कॉल्ड रिकॉग्निसेंस। उसके बाद रिलीगेट। रिलीगेट का मतलब होता है दर्जा घटाना, यानी कि टू पुट समबडी इन टू ए लोअर लेवल और पोजिशन इज कॉल्ड रिलीगेट। उसके बाद है रेंडिजुएस। रेंडिजुएस का मतलब होता है मिलन स्थल, यानी कि प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग इज कॉल्ड रेंडिजुएस।
उसके बाद है रेपरकशंस। रेपरकशंस का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन इज कॉल्ड रेपरकशंस। किसी घटना के क्या परिणाम निकलेंगे। उसके बाद रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है गोदाम, यानी कि प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड रिपोजिटरी। उसके बाद है रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट का मतलब होता है स्वदेश लौटाना, यानी कि टू सेंड बैक्स टू सेंड बैक ए पर्सन टू हिज ओवन कंट्री इज कॉल्ड रिपेट्रिएट। अगला वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है खोई या चोरी हुई वस्तु की वापसी, यानी कि रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। उसके बाद है रिबट। रिबट का मतलब होता है खंडन करना, रोकना, यानी कि टू आर्ग्यू दैट ए स्टेटमेंट और क्लेम इज नॉट ट्रू इज कॉल्ड रिबट। उसके बाद रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है नस्लभेद, जातिवाद, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी और एब्यूजिव बिहेवियर टुवर्ड्स मेंबर ऑफ अनदर रेस। दूसरे जो जाति के लोग हैं उनके तरफ एग्रेसिव या डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार करना। उसके बाद रिविल्ली। रिविल्ली का मतलब होता है ए साउंड इंटेंडेड टू वेक अप सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों को जगाने के लिए जिस घंटी या बैल का प्रयोग किया जाता है उसे रिविल्ली कहते हैं। उसके बाद है रेटिन्यू। रेटिन्यू का मतलब होता है सेवक या सहायकों का दल, यानी कि ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स एंड सर्वेंट्स गोइंग विद ए पर्सन इज कॉल्ड रेटिन्यू। अगला वर्ड है रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है गाली देना, यानी कि क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर। उसके बाद है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है मोहलत, विराम, आराम, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। उसके बाद है रेनिडिशन। रेनिडिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि ए पार्टिकुलर वे ऑफ परफॉर्मिंग एक सॉन्ग, पीस ऑफ म्यूजिक और पोएम। यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे कोई गाना हो या कोई पीस ऑफ म्यूजिक हो या कविता हो या चुटकुले हो, उनको कहने का जो एक तरीका होता है, परफॉर्मेंस होती है, उसे ही रेनिडिशन कहते हैं। उसके बाद है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिरूप, यानी कि एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रेप्लिका। उसके बाद है रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट शोइंग टू द ऑर्डर इन विच ए नंबर ऑफ पर्सन हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज, यानी कि किसकी क्या ड्यूटी है, कौन क्या कार्य करेगा, उसकी एक ऑर्डर में लिस्ट बनाना। उसके बाद है रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले पशु, यानी कि कड चूइंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। उसके बाद है रोटंडा। रोटंडा का मतलब होता है गोल इमारत, यानी कि राउंड बिल्डिंग और हॉल, स्पेशली वन विद ए डोम क्राउड रूफ। उसके बाद है रेबल। रेबल का मतलब होता है हिंसा पर उतारू भीड़, यानी कि नॉइजी क्राउड ऑफ पीपल हु इज और मे बिकम वायलेंट। वो या तो हिंसक पहले से ही या हो सकती है, उसे ये रेबल कहा जाता है। उसके बाद है रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है बासी, यानी कि हैविंग ए स्टेल स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिड। उसके बाद है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब होता है भाषण देने के लिए मंच, यानी कि ए प्लेटफॉर्म दैट समबडी स्टैंड्स ऑन टू मेक ए पब्लिक स्पीच इज कॉल्ड रोस्ट्रम। उसके बाद है रेपर्ट। रेपर्ट का मतलब होता है घनिष्ठता, यानी कि ए फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल इज कॉल्ड रेपर्ट। उसके बाद है रिंग लीडर। रिंग लीडर का मतलब होता है अपराधियों के गुट का नेता, यानी कि ए पर्सन हु लीड्स अदर इन क्राइम और इन काजिंग ट्रबल। उसके बाद रेलिक। रेलिक का मतलब होता है वर्तमान तक सुरक्षित अतीत की परंपरा, यानी कि एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एक्सेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे इज कॉल्ड रेलिक। उसके बाद है रेडिसिवोरस। रेडिसिवोरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन प्लांट्स, यानी कि जो सिर्फ पेड़ खाता हो या पेड़ों से संबंधित कोई भी भोजन है उसे खाकर अपना गुजारा करता है, उसे रेडिसिवोरस कहते हैं। उसके बाद है रिकुपरेट। रिकुपरेट का मतलब होता है टू गेट वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और इंजरी, यानी कि किसी चोट के बाद दोबारा जल्दी से उबर जाना, उसे रिकुपरेट कहते हैं। उसके बाद है रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना, यानी कि टू थिंक डीपली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में गहनता से विचार करना रूमिनेट कहलाता है।
अगला वर्ड है रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब होता है पुनरावर्ती अपराधी, यानी कि ए क्रिमिनल हु कंटिन्यूज टू कमिट क्राइम्स इवन आफ्टर दे हैव बीन पनिश्ड। उसके बाद है रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट का मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, यानी कि रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स नॉट इजी टू स्कूल। सॉरी, रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और रूल नॉट इजी टू कंट्रोल, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसे नॉट इजी टू कंट्रोल, यानी कि जो आज्ञा न मानने वाले को रिकल्सिट्रेंट कहा जाता है, जो कि ऑर्डर को फॉलो न करे, रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और रूल्स और नॉट इजी टू कंट्रोल। और इसी उसके बाद है रैंकरस। रैंकरस का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, यानी कि कैरेक्टराइज बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट इज कॉल्ड रैंकरस। उसके बाद है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, यानी कि वन हु रिसीव समथिंग इज कॉल्ड, जो किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करे, कोई भी योजना है और कुछ, उसे रेसिपिएंट या प्राप्तकर्ता या लाभार्थी कहते हैं। उसके बाद है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है अनावश्यकता, यानी कि व्हेन समथिंग इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कि कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो। उसके बाद है रूमर्स। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, यानी कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत। जनमत संग्रह, यानी कि वोट इन विच ऑल पीपल इन ए कंट्री और एन एरिया आर आस्क्ड टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट और डिसाइड एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चन। उसके बाद है रेमिनियस। रेमिनियस का मतलब होता है अतीत की सुखद बातों की चर्चा करना, यानी कि टू टॉक अबाउट प्लीजेंट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इज कॉल्ड रेमिनियस। अगला वर्ड है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है शब्द आडंबर, यानी कि भाषण कला। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड रेटोरिक। और इसी के साथ क्यू और आर वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।